बच्चों, आज आपका एक होमवर्क है टेस्टिंग टाइम 9.4। तो बच्चों इसमें देखिए ये चैप्टर है परसेंटेज का, ठीक है। तो हम लोगों को इसमें देखना क्या है, इसमें लिखा गया है फाइंड द फॉलोइंग परसेंटेज, ठीक है। इसका 2-3 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर ए देख लें हम लोग। क्वेश्चन नंबर ए में क्या दिया गया है 50%। तो यहाँ हर क्वेश्चन में आप देखेंगे कुछ लिखा गया है 50%, 25%, 75%। इसका मतलब क्या होता है, इसे आप अगर आप शॉर्ट में याद करना चाहेंगे तो आप याद कर लीजिए, इससे आपको आगे मदद मिलेगा, ठीक है। 50% इज इक्वल टू होता है 1/2। उसी तरह 25% होता है 1/4। 75% बच्चों होता है 3/4। 100% होता है 1। उसी तरह आगे लिखते हैं यहाँ 20% कितना होता है बच्चों 1/5, ठीक है। लगभग ज़्यादातर ऐसा ही क्वेश्चन रहता है। अब ये देखिए कुछ एक्सेप्शन एक दो होगा यहाँ पे, जैसे कि ये 15%, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट तो सारा ही करना पड़ेगा, मगर बाकी 4-5 जो हमने बताया आपको ये फॉर्मूला, इससे इजीली बन जाता है। नहीं तो आप सॉल्व तो कर ही सकते हैं। जैसे देखिए इससे आप यहाँ, या इसे हम डिलीट करते हैं यहाँ से, इसको हम यहीं पर लिख देते हैं 20% इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है ना 50% ऑफ 20, तो 50% ऑफ 20 इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे बच्चों 50% मतलब क्या हुआ 50/100 ऑफ। बच्चों ऑफ को आप एज इट इज रहने दीजिए, या आप इसे मल्टीप्लाई कर भी साइन दे सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आप 20 लिख दीजिए। 50/100 का मतलब हम लोगों ने यहाँ क्या लिखा था, मतलब 50% इज इक्वल टू 50/100 होता है। तो 50% का मतलब क्या है यहाँ बच्चों 1/2। हम यहाँ लिख सकते हैं 1/2, और मल्टीप्लाई का साइन है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई के बाद क्या था 20। और अब नीचे ऊपर आपको कट करना आता ही होगा, नीचे 2 है ऊपर 20 है, तो 2 से हम कट कर सकते हैं 20 को। 2 10 ज़ा 20, क्या है बच्चों, इसका आंसर हो गया 10। आप 50/100 का आप याद किए हुए हैं 1/2 होता तो इजीली कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको आप यहाँ भी कट कीजिए ना ऊपर नीचे। देखिए मैं बता रहा हूँ, इसे आप यहाँ कट कर लीजिए। 51 ज़ा 50, 52 ज़ा 100, क्या आ गया 1/2। वही 1/2 हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। चलिए बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। अब हम सी में क्या दिया गया है 25% ऑफ 24। 25% को हम क्या लिखेंगे बच्चों, पहले 25/100। परसेंट मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब ही होता है, परसेंट का साइन जैसे हम यहाँ से हटाएंगे इस साइन को, इसका मतलब होगा कि आप लिखेंगे मल्टीप्लाई इन 1/100, यही आप लिखते हैं, ठीक है। जैसे आप परसेंट का साइन हटाएंगे तो क्या हो गया 25 में हम लोगों ने क्या मल्टीप्लाई किया, देखिए इसे हटा के हम दिखाते हैं। जैसे हमने परसेंट का साइन हटाया, हमने क्या किया 25 मल्टीप्लाई बाई 1/100। इसे हम लोग कैसे लिखते हैं, इसे इस तरह लिखते हैं 25/100, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ ऐसे लिखते हैं, ठीक है। क्यों होता है कैसे होता है हम लोग बता दिया। चलिए तो 25/100 ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई का साइन देके इसे 24 लिख देते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने पीछे देखा था अभी 25/100 का वैल्यू क्या है, मतलब 25% का वैल्यू क्या है। देखिए यहाँ पे 1/4, हम यहाँ लिख सकते हैं 1/4 मल्टीप्लाई बाई 24। 1/4 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, सॉरी 25/100 का वैल्यू ही 1/4 है, ठीक है। इस 4 को आप 4 से आप 24 को कट कर सकते हैं। देखिए 4 के टेबल में 4 1 ज़ा 4, और 4 के टेबल में 4 6 ज़ा 24। आंसर क्या है आपका बच्चों 1 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 6, ये आपका आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। अब क्या करें, हम कुछ डिलीट किया जाए इसको। क्वेश्चन नंबर, आपको होमवर्क क्या मिला है, क्वेश्चन नंबर ई, ठीक है। 75%, इसका पहले कलर चेंज किया जाए भाई। 75% ऑफ रुपीज
750, 75% के बच्चे हम लोग लिखेंगे कैसे, पहले 75/100 इस तरह भी लिख सकते हैं या डायरेक्टली लिख सकते हैं। 75% का वैल्यू क्या था बच्चों, 3/4, हम यहाँ लिख सकते हैं 3/4, यहाँ लिख सकते हैं ऑफ ₹750। इस तरह नहीं करना है, आपको डायरेक्ट आना तो आप यहाँ लिख लीजिए ऑफ ₹750। ऑफ का साइन हटा के हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और इसे लिखेंगे 750। अब आप 4 से 750 को कट कीजिए, पॉसिबल क्यों नहीं पॉसिबल है, आप इसे डिवाइड दीजिए, 4 को बाहर लिखिए 750 को अंदर लिखिए, 4 1 4, 4 5 4 8 32, 5 - 2 7, ऊपर से हमने 0 ले लिया यहाँ। अब 4 के टेबल में 70 कितने टाइम्स में आएगा भाई, 4 के टेबल में हमें 70 क्यों लाना है, यहाँ 30 तो हो ही रहा है। 4 के टेबल में 30 कितने टाइम्स में आएगा, 4 7 28 आता है बच्चों, ठीक है। 10 - 8 2 0, बच्चों यहाँ 2 रह गया, ठीक है। अब इस 2 को हम क्या करेंगे, हम यहाँ छोड़ नहीं सकते, यहाँ हम एक डेसिमल लगाकर इसे हम अब यहाँ एक 0 प्लेस करते हैं, ठीक है। 4 5 20, अब ये पूरी तरह कट हो गया है। आंसर क्या आया हमारा 187.5। हम यहाँ लिख सकते हैं 3 × 187.5, आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 187.5 × 3 = 3 5 15, 3 7 21 + 1 22, 8 3 24 + 2 26, 3 1 3 + 2 = 5। बच्चों आंसर क्या आ गया 562.5। अब इसमें आप रुपीस का निशान लगा दीजिए, हो गया आपका ये आंसर, ठीक है बच्चों। ये हो गया क्वेश्चन नंबर ई। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर एफ, इसे हम डिलीट कर देते हैं, आप इसे यहाँ पर पॉज करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। एफ में क्या दिया गया है, 50% ऑफ ₹460। 50% को हम कैसे लिख सकते हैं, 50/100, ऑफ की जगह पर हम मल्टीप्लाई साइन देके 460 लिख सकते हैं। रुपी का निशान लगाना है तो आप लगा दीजिए यहाँ पर रुपी का निशान, कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे अभी। 50/100 या 50% को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, या तो आप इसे यहाँ सॉल्व कर लीजिए, 1/2 यहाँ भी आएगा, आप ऊपर नीचे कट करेंगे तो 50% हम जानते हैं क्या होता है 1/2, 1/2 हम लिखते हैं यहाँ मल्टीप्लाई करके 460। अब 2 से 460 को डिवाइड कर दीजिए, देखिए 2 को बाहर हमने लिखा, 460 को अंदर लिखा, 2 2 4, कट हो गया, 6 हमने नीचे उतारा, 2 3 6, कट हो गया, इस 0 को भी हम यहाँ नीचे उतार लेंगे। 2 के टेबल में 0 के टर्म्स में आएगा, 0 टर्म्स में, ठीक है बच्चों। हमारा आंसर क्या आ गया ₹230, यही आंसर है क्वेश्चन नंबर एफ का। अब चलिए क्वेश्चन नंबर जी देखते हैं हम लोग बच्चों। क्वेश्चन नंबर जी में क्या दिया गया है भाई, जल्दी डिलीट हो जाओ भाई, क्या क्या पाया तुम लोग। क्वेश्चन नंबर जी में क्या है, 25% ऑफ 4 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर जी है ये, ठीक है। 25% का वैल्यू क्या होता है 1/4, हम लोग जानते हैं 1/4 ऑफ 4 किलोमीटर लिख सकते हैं डायरेक्टली, नहीं तो आप इसे क्या कीजिए, आप ऐसे लिखिए 25/100 ऑफ 4 किलोमीटर। अब आप 25 और 100 को ऊपर नीचे कट कर दीजिए, 25 1 25, 25 4 100, आंसर आपका यही आएगा 1/4 ऑफ 4 किलोमीटर। आप इसे सॉल्व कीजिए, किस तरह सॉल्व करेंगे, 1/4 × 4 लिखेंगे, इस 4 को आप इस 4 से कट करेंगे 1 टाइम्स में, आंसर आपका क्या आया 1 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर जी का आंसर था। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर एच भी बना सकते हैं। एच में क्या है, 10% ऑफ 5 kg। 10% का वैल्यू क्या होता है बच्चों, हमने तो शायद यहाँ नहीं लिखा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 10% का वैल्यू होता है 1/10, ठीक है। आप यहाँ लिखिए 1/10 ऑफ की जगह हमने मल्टीप्लाई का साइन दिया 5, तो क्या आया हमारा आंसर, जब हम ऊपर नीचे कट करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 5 1 5, 5 2 10, आंसर हमारा 1/2 आया। इतना शॉर्टकट से आप नहीं, शॉर्टकट नहीं मानना चाहते हैं तो आप ये कीजिए 10/100 लिखिए, मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, 10 1 10, 10 10 100, आपका क्या आया पहले 1/10 × 5, बात तो वही होगा यहाँ से, बस एक ये स्टेप हम लोगों ने स्किप किया था, ठीक है। ठीक है।
हम लोगों ने डायरेक्टली क्या लिखा, 10/100 का वैल्यू क्या होता है, 1/10। आप इस तरह कर लीजिएगा, ये जो 1 आया है इसे कट करने पर आया, ठीक है। 1/10 इंटू 5, आप 5 को ऊपर नीचे कट कर लीजिए, 5 1 5, 5 2 10, आपका आंसर क्या आया, 1/2। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। अब एक और बना लिया जाए, कौन सा, क्वेश्चन नंबर आई, उससे भी हम लोग कंप्लीट ही कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर आई में क्या है बच्चों, 20%, 20% को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, यहाँ आप 20% लिख लीजिए भाई। 20% को हम लिख सकते हैं 20/100 ऑफ अ रूपी। 1 रुपये को हम लोग कन्वर्ट करना होगा पहले पैसे में, ठीक है, बड़ा अमाउंट होना चाहिए। ये एक का हम लोग कैसे 20% निकालेंगे, ठीक है। 100 पैसे, 20/100 का वैल्यू या 20% का वैल्यू क्या होता है बच्चों, हम लोगों ने देखा है 1/5। ऑफ की जगह हम लोग मल्टीप्लाई लगाया, इधर हम लोगों ने 100 लिख दिया। अब हम 5 से ऊपर नीचे कट करेंगे, देखेंगे 5 के टेबल में 100 आता है या नहीं, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। 5 2 10, यहाँ 0 बचा, फिर ऊपर के 0 को हम नीचे कैरी करेंगे, ये 0 हो गया, 5 0 0। क्या है आंसर हमारा बच्चों, 20। तो 20% ऑफ ए रुपी क्या हो गया, 20 पैसे। रुपी का हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। रुपी के बदले हम लोगों ने यहाँ क्या लिखा, 100 पैसा। 20% ऑफ 100 पैसा इज इक्वल टू 20 पैसे, ठीक है बच्चों। अब चला जाए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आगे क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है, मिस्टर मोहंती हैज फिल्ड 12 लीटर ऑफ पेट्रोल इन हिज कार। मिस्टर मोहंती ने क्या किया, अपने कार में 12 लीटर पेट्रोल भर लिया है, ठीक है। इफ 25% ऑफ द पेट्रोल इज कंज्यूम्ड, और उसमें से पूरा का पूरा पेट्रोल उन्होंने यूज नहीं किया है, सिर्फ 25%। पूरा होता तो क्या लिखा होता, 100%। 100% मतलब क्या होता है, कोई भी चीज टोटल, ठीक है, कोई भी चीज टोटली क्या होता है, 100%। तो 100% तो उन्होंने यूज नहीं किया। एक ये देखिए, मतलब एक मैं आपको बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल है ये पूरा सर्कल जो है ये 100% है। 25% मतलब क्या हुआ, इसका एक पार्ट, ठीक है। ये इसका 2 पार्ट अगर कवर होता तो क्या होता, 50%। 3 पार्ट कवर होता तो क्या होता, 75%, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए, ये पूरे 100% का सर्किल था, उसमें से ही सिर्फ ये साइड है जो खाली हो गया है, ठीक है। इतना ही परसेंट, 25% इसे हम बोलेंगे, ये 25% पेट्रोल यूज हो गया है। बाकी ये 3 जगह पे, ये 1 2 और 3, 4 का तो हम लोगों ने यूज कर लिया, मगर 1 2 और 3 का अभी पेट्रोल बाकी है, मतलब इतना पेट्रोल अभी बचा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, हाउ मच पेट्रोल स्टिल रिमेन्स, अभी भी कितना लीटर पेट्रोल उनके पास बच रहा है। अच्छा, अगर आप बताइए 100% टोटल होता है, 25% उन्होंने यूज कर लिया, तो कितना बचा, 100% से अगर 25% आप माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 75%। ये अगर कोई पूछे कि आप बताइए बिना सॉल्व किए, तो आप ऐसे बता सकते हैं कि इसमें 75% पेट्रोल अभी भी है, ठीक है। तो मगर आपसे अभी कोई इस तरह से पूछेगा नहीं, अभी आपको उसके लिए थोड़ा और हाई क्लास में जाना पड़ेगा, ठीक है। सीखने में कोई दिक्कत तो है नहीं, सीखना चाहिए। चलिए, हमें क्या करना है, 25% ऑफ पेट्रोल इज कंज्यूम, 25% ऑफ 12 लीटर क्या होता है, इससे हमें पता चल जाएगा कि कितना पेट्रोल कंज्यूम हुआ है, ठीक है। 25% कंज्यूम हो चुका है, तो 25% का वैल्यू क्या होता है, 1/4 होता है, हमने पीछे पढ़ा था। हम यहाँ लिखते हैं 25/100 इंटू 12 लीटर, ठीक है। 25/100 का वैल्यू होता है 1/4, मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 से, 4 को हम कट करेंगे 12, 4 3 से 12, क्या है बच्चों, 3 लीटर इतना पेट्रोल है जो कंज्यूम हो चुका है। टोटल पेट्रोल कितना था बच्चों, यहाँ हम लिखेंगे पेट्रोल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू 3 लीटर, ठीक है। अब हमें क्या पता करना है बच्चों, कितना पेट्रोल बचा हुआ है, तो लिखेंगे पेट्रोल रिमेन्स इज इक्वल टू 12 लीटर माइनस 3 लीटर इज इक्वल टू 9 लीटर। यही बच्चों आपका आंसर हो गया, ठीक है। 25 लीटर पेट्रोल उन्होंने यूज़ किया, 25 लीटर का परसेंट का वैल्यू क्या होता है, 25% को हमने 12 लीटर से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू क्या आ गया, 3 लीटर। मतलब ये वो अमाउंट था जो कंज्यूम हो चुका है। तो बचा क्या है भाई, बचा है टोटल में से हमने जब 3 लीटर को माइनस किया, आया 9 लीटर ही हमारा पेट्रोल अब गाड़ी में बचा हुआ है। अब बच्चों इसका एक लास्ट क्वेश्चन देखा जाए, इसमें क्या लिखा गया है, इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ 10 क्वेश्चन
कोई मैथमेटिक्स टेस्ट हो रहा था जिसमें क्वेश्चन कितने थे, बच्चों को कितने क्वेश्चन दिए गए थे, 10 क्वेश्चन, कैरिंग इक्वल मार्क्स। ठीक है, हर के नंबर बराबर बराबर थे। ये नंबर तो दिया कि नहीं गया है कि कितना नंबर का था वो, हम मान लेते हैं कि हर क्वेश्चन जो था वो 10 नंबर का था। ठीक है, हर क्वेश्चन में कितना मार्क्स था, 10 मार्क्स। तो वैसा करके हमें कितना क्वेश्चन दिया गया था, 10 क्वेश्चन। तो टोटल कितना मार्क्स हो जाएगा बच्चों, यहाँ हम मान लेंगे लेट मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन इज इक्वल टू 10। तो क्या होगा, टोटल मार्क्स इज इक्वल टू, तब बच्चों अगर एक का नंबर 10 है तो टोटल 10 क्वेश्चन का नंबर क्या होगा, टोटल मार्क्स इज इक्वल टू, एक का वैल्यू 10 है तो हमको 10 का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 को 10 से। क्या है बच्चों हमारे पास 100, मतलब ये 100 नंबर का पूरा क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, आगे क्या कहा गया है, कविता सिक्योर्ड 80% मार्क्स, कविता ने 80% मार्क्स लाया है। ठीक है, टोटल क्या था 100, टोटल 100 मार्क्स का था। टोटल हमने बताया था क्या होता है, टोटल का मतलब होता है 100%। ठीक है, अगर किसी ने 100% मार्क्स लाया इसका मतलब क्या हुआ, वो उस क्वेश्चन में पूरा पूरा उसने अटेम्प्ट किया और उसको कितना नंबर मिला है, 100। 100 मार्क्स का 100% क्या होगा, 100। उसने 80 मतलब, मगर कविता ने क्या किया है, 80% मार्क्स सिक्योर किया है। ठीक है, तो 80% ऑफ, हम यहाँ लिखते हैं ऑफ 100, टोटल मार्क्स कितना था, 100 मार्क्स का था। तो 80% ऑफ 100 क्या होगा बच्चों, हम यहाँ नीचे आते हैं थोड़ा, यहाँ पे जगह की थोड़ी कमी है, हम यहाँ लिखते हैं 80/100 मल्टीप्लाई बाई 100। अच्छा, यहाँ भी नीचे 100 है, यहाँ भी नीचे ऊपर 100 है, हमने इन दोनों को कट कर दिया, क्या बचा हमारे पास 80। ठीक है, अब ये पूछा जा रहा है हाउ मेनी क्वेश्चन डिड शी आंसर करेक्टली। अब कविता को जब नंबर आ गया है 80 और हर क्वेश्चन का नंबर कितना था, 10 मार्क्स का था, 80 क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व किया, तो कितना मार्क्स हो, कितना क्वेश्चन होगा, 8 क्वेश्चन होगा जो उसने सही सही अटेम्प्ट किया है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन एट अटेम्प्टेड, या अटेम्प्टेड ये आंसर्ड लिखते हैं हम यहाँ, आंसर्ड करेक्टली इज इक्वल टू, होगा बच्चों 80 टोटल था। ठीक है, और 10 मार्क्स का था, हर एक का नंबर 10 था, तो हम क्या करेंगे 80/10 कर देंगे, क्या आएगा हमारा आंसर 8। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर करेक्टली, ये उसने सिक्योर किया, हर एक क्वेश्चन का नंबर 10 था, तो क्या हो गया 8 क्वेश्चन। ये हम एज्यूम करके बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ कुछ दिया नहीं गया है कि एक क्वेश्चन का वैल्यू कितना था, आप एक नंबर लेके भी बना सकते हैं। अगर आप मान लेते हैं कि हर क्वेश्चन का वैल्यू 1 था और 10 क्वेश्चन था, तो 80% ऑफ 10 क्या होगा, आप इसे ऊपर नीचे कट कर दीजिए बच्चों, नीचे 10 आया, 10 से ऊपर कट कर दीजिए, क्या बचा 8। 8 क्वेश्चन वैसा था जो उसने सही सही अटेम्प्ट किया। ठीक है, ये तो चलिए हमने एज्यूम करके बनाया। ठीक है, एक हम लोग बिना एज्यूम करके बनाते हैं, चलिए इसे डिलीट किया जाए भाई, बहुत ज़्यादा स्पेस इसने ऑक्यूपाई कर लिया। मान ली 10 क्वेश्चन था, ठीक है, उसने 80% मार्क्स सिक्योर किया है, मतलब 80% ऑफ 10 क्वेश्चन। ठीक है, क्या होगा 80/100 ऑफ 10। तो आप इस जीरो से इस जीरो को कट कर दीजिए, आपके पास एक जीरो और बचा है बच्चों, इस जीरो से आप ऊपर वाले जीरो को कट कर दीजिए, क्या बचा आपके पास 8। अब लिख सकते हैं टोटल करेक्ट आंसर गिवन बाय कविता, या सिंपली आप लिख सकते हैं टोटल करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ एक लाइन और लिख दीजिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज इक्वल टू 10, तो 80% ऑफ 10 इज इक्वल टू 8, टोटल करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 8। ठीक है बच्चों, ये आपका सॉल्व हो गया है।
मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत लगता है तो आप एक आध बार और देखिए, समझ में आ जाएगा। बहुत हार्ड नहीं है, बहुत थोड़ा सा क्वेश्चन तो दिया हुआ है। मिलते हैं आपसे बच्चों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।